आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। परमेश्वर पिता आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं और आज के दिन अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि यीशु के नाम की सामर्थ के बारे में। और हमने पिछले दिनों लहू की सामर्थ के बारे में हमने सीखा परमेश्वर के वचन के सामर्थ के बारे में। आज हम सीखेंगे यीशु के नाम के सामर्थ के बारे में। और परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से मत्ती उसका पहला अध्याय और उसका 21 में इस प्रकार से लिखा, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, आज हम यीशु के नाम के सामर्थ के बारे में सीखेंगे। और परमेश्वर का वचन हमें फिलिपी दूसरा अध्याय में तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि यीशु का नाम सब नामों से श्रेष्ठ है। क्यों कर यीशु का नाम इतना श्रेष्ठ है? क्यों यीशु का नाम इतना सामर्थी है? परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि यीशु मसीह बोलते हैं कि परमेश्वर के स्वरूप होकर भी उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया। और इतना आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी बोलते उसने सह ली। इसलिए परमेश्वर ने उसे अति महान किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। और स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम से घुटने टेके। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव ये अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु ही प्रभुता करने वाला है। और इसलिए उसका वचन कहता है कि उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। और स्वर्गदूत आकर मरियम से इस प्रकार से कहता है कि तू एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। और परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है कि इब्रानी नाम यहोशू का नाम है, परंतु यूनानी का रूप में हम देखते हैं यीशु है, जिसका अर्थ है प्रभु उद्धार करता है, वो छुटकारा करने वाला है। और जब हम यीशुआ कहते हैं, इसका अर्थ ये होता है, जब हम उसमें यह के शब्द को सुनते हैं, यह शब्द यह का संयोजन है यीशुआ। और ये यह का संयोजन इस बात को बताता है, ये परमेश्वर यहोवा के बारे में बताता है, जिसका अर्थ होता है उद्धार, जिसका अर्थ होता है बचाव। और परमेश्वर ने एक योजना बनाई मनुष्य जाति के लिए, उसके उद्धार के लिए, उसको बचाने के लिए, उनका छुटकारा करने के लिए। और जब हम उद्धार के शब्द को देखते हैं तो ग्रीक भाषा में ये सोजो कहलाता है, जिसका अर्थ होता है उद्धार, जिसका अर्थ होता है बचाव, जिसका अर्थ होता है चंगाई, जिसका अर्थ होता है सुरक्षा, जिसका अर्थ होता है छुटकारा, जिसका अर्थ होता है संरक्षण। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको बचाने के लिए, हमको छुटकारा दिलाने के लिए, हमको हमारा उद्धार करने के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए, हमको अपराधों से छुड़ाने के लिए, हमारी मुक्ति करने के लिए, हमको जय देने के लिए, हमारी सुरक्षा प्रदान करने के लिए, हमको सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को दिया। और जब हम यीशु का नाम को बोलते हैं, उसका अर्थ होता है चंगाई। जब हम यीशु का नाम को लेते हैं, इसका अर्थ होता है बचाव। जब हम यीशु का नाम को लेते हैं, इसका अर्थ होता है छुटकारा। जब हम यीशु का नाम लेते हैं, इसका अर्थ होता है सुरक्षा। मेरे प्रियो, जब हम यीशु के नाम को पुकारते हैं, ये हमारे जीवन में छुटकारे को लेकर आता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है, वो हमारे पर प्रभुता, स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रभुता करने वाला परमेश्वर। इसलिए लिखा है स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, इस प्रकार से लिखा है पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। और परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना 2:12 में लिखा है, हे बालकों, मैं तुमको इसलिए लिखता हूं कि तुमने उसके नाम से तुम्हारे पाप क्या किए गए, क्षमा किए गए। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2:21 में लिखा है कि जो कोई उसके नाम को लेगा वो उद्धार को पाएगा, वो छुटकारे को पाएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह हमारे जीवन में आया। और जब हम यीशु का नाम को लेते हैं, मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हो सकता है बहुत सारे अंधकार हैं, लेकिन आज इस पृथ्वी पर बीमारियां एक अंधकार के जैसा, एक मृत्यु के जैसा दशा है। कर्ज एक मृत्यु के जैसा दशा है।
बीमारियां, हम देखते हैं कई प्रकार के परिवार की समस्या, एक के बाद एक तकलीफें, एक अंधकार के जैसा समय होता है और ये मृत्यु के जैसा दशा होता है। परंतु जब हम यीशु के नाम को पुकारते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी ज्योति को लेकर आता है। और इसलिए उसका वचन कहता है, जो कोई उसके नाम को लेगा वो छुटकारा को पाएगा, वो सुरक्षा को पाएगा, वो बचाव को पाएगा। और कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे अंधकार के कार्य होते हैं और ऐसे ही इस अंधकार के समय में बहुत सारे लोगों का जीवन है। पिछले दिनों एक लड़की जो बहुत कम उम्र की है, जो प्रभु को उतनी अच्छी तरह से बिल्कुल भी नहीं जानती, परंतु वो अब रात के समय जब सोई हुई है, वो घनघोर अंधकार को देख रही है अपने स्वप्न में और वो इस प्रकार से कह रही है कि मैं बहुत सारे लोगों के नाम को पुकारी, परंतु जैसे मैंने यीशु के नाम को पुकारा, मैंने अद्भुत रीति से मैंने सुरक्षा को देखा। मेरे प्रियो, वो जानती नहीं प्रभु को अच्छे से, लेकिन उसने उसके नाम को सुना था और जब उसने यीशु के नाम को पुकारा, यीशु का नाम उसके जीवन के लिए सुरक्षा बन गया। मेरे प्रियो, मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ? मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप यीशु के नाम को लेते हैं, वो आपके जीवन में बचाव को लेकर आता है, आपके जीवन में चंगाई को लेकर आता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। बोलते है कोई ऐसा दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सके। और हम जब प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से हमें परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जब हम प्रेरितों के काम और उसके 4 अध्याय के 12 को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सके। और परमेश्वर का वचन हमें इसी प्रकार से बताता है कि जब हम लोग पढ़ते प्रेरितों के काम 2 उसका 21 में, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई यीशु का नाम को लेगा, वो उद्धार को पाएगा। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से यूहन्ना 20 उसका 31 में इस प्रकार से लिखा है कि उसके नाम में जीवन है, यीशु के नाम में जीवन है। चाहे आप मृत्यु की दशा में हो, चाहे आप अंधकार की दशा में, चाहे आप बीमारियों की दशा में, चाहे आप बंधनों में हो, चाहे आप अंधकार के दासत्व के नीचे हैं, परंतु जब आप यीशु के नाम को आप पुकारते हैं, आप कहीं भी, किसी जगह भी, किसी स्थान पर आप यीशु के नाम को पुकारते, वो आपके जीवन में सुरक्षा बनता है। मेरे प्रियो, एक अंधा भिखारी जब यीशु इस दुनिया में था, वो यीशु जब उस मार्ग से होकर गुजर रहा था, वो इस प्रकार से चिल्ला रहा है, यीशु नासरी है, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लोग उसको डांटे, चेले उसको डांटे, उसे चुप रहने के लिए कहा, परंतु वो जानता था शायद ये मेरे पास एक अंतिम मौका है, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और यीशु आगे बढ़ गया, परंतु उसके पुकारने की आवाज को सुन करके यीशु वहां पर से रुक गया और उससे कहा, अपने चेलों से कहा, उसे मेरे पास लेकर आओ। मेरे प्रिय, लोगों के बोलने पर, लोगों के चुप कराने पर भी वो चुप नहीं हुआ, लोगों के डांटने पर भी वो चुप नहीं हुआ, परंतु वो और जोर से वो चिल्लाने लगा और इस कारण यीशु तरस से भरकर उसके लिए रुक गया। जब आप यीशु के नाम को पुकारते, मैं आज से कहना चाहती हूँ, यीशु का नाम वो उद्धार करता नाम है और जो कोई उसके नाम को लेगा वो छुटकारे को पाएगा, वो सुरक्षा को पाएगा, वो चंगाइयों को पाएगा, वो बंधनों से आजाद होगा। और यीशु का नाम वही है जो आपके जीवन में चंगाई, छुटकारा और जय को लेकर आता है। और इसलिए उसका वचन कहता है, बाल को तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। आप किस प्रकार से उस पर जय पाते? आप यीशु के नाम के द्वारा उस पर जय पाते। जब अंधकार आपको घेरता है, जब दुष्ट आत्मा आपको घेरती है, जब बंधने आती है, जब पाप आती है, जब बुराई आती है, तब यीशु के नाम को जब आप पुकारते हैं, तब आपके जीवन में जय को लेकर आता है। और इसलिए इस प्रकार से यह अंधा भिखारी चिल्ला रहा था और उसकी पुकार को सुनकर यीशु को ठहरना पड़ा और यीशु ने कहा, अपने चेलों से उसको मेरे पास बुलाओ, और उस अंधे भिखारी को यीशु ने चंगा किया। मेरे प्रियो, पतरस, जब हम देखते तीसरे पहर के समय वो मंदिर में प्रार्थना करने जा रहा था, पतरस और यूहन्ना, तब उस मंदिर में एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति था। जन्म से वो लंगड़ा था, वो अंधा, वो लंगड़ा भिखारी था और वहां पर बैठा हुआ भीख मांगा करता था। मेरे प्रियो, और ऐसे स्थान में वो पतरस और यूहन्ना जब जा रहे हैं तो वहां पर वो इस आश्रय से उसकी ओर देख रहे हैं कि मुझको कुछ मिल जाए, कुछ भीख मिल जाए। तब पतरस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा, परंतु उसने इस आशा से उसकी ओर देखा कि मुझको कुछ मिल जाए। तब पतरस उससे कहता है, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु नासरी के नाम से, यीशु के नाम से तू चल फिर। मेरे प्रियो, इसी घड़ी
हम देखते हैं वो लंगड़ा, जो जन्म का लंगड़ा था, वो चलने फिरने लगा और उसने मंदिर में उनके साथ गया, वो उछलते कूदते उनके साथ गया। लोग देखकर अचंभित हुए, ये जन्म से लंगड़ा क्यों कर चलने लगा। तब पतरस कहता है, उसी यीशु पर जिस पर हम विश्वास करते, उसी यीशु के नाम पर के द्वारा ये चंगा किया गया। मेरे प्रियो, जब आप यीशु पर, उसके वचन पर, उसके नाम पर जब आप विश्वास करते हैं, आप जो कुछ मांगेंगे वो आप हमारे लिए, वो आपके लिए और हमारे लिए हो जाएगा। क्योंकि यीशु ने इस प्रकार से प्रार्थना करना सिखाया कि जब तुम प्रार्थना करोगे तो इस प्रकार से प्रार्थना करना, और मेरे नाम से तुम मांगना, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं तुम्हारे लिए करूंगा बोल के यीशु कहता, तुम मेरे नाम से मांगो और मैं तुमको दूंगा। यीशु ने कहा, जो आशीष कर मैं करता हूं, जो वह अद्भुत कार्य को करता हूं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता, उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। और यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यीशु कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, यीशु कह रहा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, मेरे वचन पर विश्वास करेगा, और वो कहता है, और जो कोई काम मैं करता हूं वो भी करेगा। और लिखा है, वरन बोलता है कि इतने, इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। और यीशु मसीह कहता है, जो तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। यीशु के नाम में वो सामर्थ है मेरे प्रियो। और जब आप यीशु पर विश्वास करते, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, उसके लहू के सामर्थ पर विश्वास करते हैं, जब आप यीशु के नाम से मांगते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, उसी के नाम के द्वारा आपके पाप क्षमा किए जाते हैं। इसलिए उसका वचन कहता है कि तुम प्रतीति करना, जब तुम विश्वास करना, तुम प्रतीति करना कि तुम्हारे लिए वो हो गया है और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। मेरे प्रियो, शक जहां होता है वहां परमेश्वर कार्य नहीं करता, परंतु परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है, तुम प्रतीति करके मांगो, तुम विश्वास से मांगो और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। और जो कुछ आप यीशु के नाम से मांगेंगे वो आपके लिए होगा। आपके जीवन के चाहे जितने भी अड़चन हो, जितने भी बाधा हो, क्योंकि यीशु का नाम ही है बचाना, यीशु का नाम ही वो छुटकारा को देना। चाहे आपके जीवन में कितनी अड़चन, कितनी बाधाएं, कितने बंधन क्यों ना हो, लेकिन जब आप यीशु के वचन के द्वारा, उसके वचन को बोलकर, उसके नाम से आप मांगेंगे, आपके जीवन के सारे बंधन भी टूट जाएंगे, आपके जीवन के सारे अंधकार के कार्य भी खत्म हो जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु के नाम से हमको मांगना है। और आज हम परमेश्वर के वचन से इसी बात को सीख रहे हैं कि यीशु का नाम कितना सामर्थी है। और उसका वचन इस प्रकार से, जब हम प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, यीशु के नाम में क्या है, उद्धार है। और संसार में चाहे जो कुछ भी, जो कोई भी हो, जहां कहीं भी हो, वो यीशु के नाम को लेगा, वो उद्धार को पाएगा। परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम 2:21 में लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा। मेरे प्रियो, जो कोई भी, चाहे संसार में आप प्रभु को जानते हैं चाहे नहीं जानते, लेकिन आप जब प्रभु के पास आते हैं, उसके बेटे यीशु मसीह को पर विश्वास करते हैं, आप उसके नाम को लेंगे, आपके जीवन में वो बंधन भी टूटेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई इसके नाम को लेगा वो उद्धार को पाएगा। मेरे प्रियो, एक बुजुर्ग महिला थी और मैंने उसको परमेश्वर के वचन को बताया, मैंने परमेश्वर के उद्धार की योजना को बताया, और मैंने कहा, अब मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगी, परंतु मैं आपसे कहती हूँ, आप परमेश्वर से प्रार्थना करना, उसके बेटे यीशु के नाम को लेकर करना, और आप मांगोगे वो आपको देगा, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। और आप इस तरह से जान सकते हैं कि वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो परमेश्वर आपकी मन की बातों को जानता है, आपकी पीड़ाओं को जानता है। मेरे प्रियो, बहुत संकट में थी और उसने यीशु के नाम को पुकारा। जब उसने सब कुछ करके हार गई और उसने यीशु के नाम को पुकारा, क्योंकि उसने इस बात को सुना था कि उसके नाम को लेने से मेरे जीवन में यह कार्य हो जाएगा। और परमेश्वर ने भी उसके विश्वास को देखा, उसके विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत कार्य को किया। और उसने इस बात को बताया कि मैं जब थक गई थी, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा था, मैंने तुम्हारे कहने के अनुसार यीशु को पुकारा, और उसने तो मेरे पल भर में मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया, मेरे लिए अद्भुत कार्य को किया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, वो नाम सामर्थी नाम है, वो नाम आपको छुटकारे को देने वाला नाम है, वो आपको बचाने वाला नाम है, वो नाम है जो जिंदा नाम है। और जब आप उस नाम को पुकारेंगे, वो नाम जो सर्वश्रेष्ठ नाम है, आपके जीवन में अद्भुत कार्य होगा। और यीशु ने भी कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। इसलिए यीशु ने कहा, मांगो मांगो और मांगो तो तुमको दिया जाएगा। मेरे प्रियो, जब आप मांगते हैं,
आपके जीवन में उसी के नाम से पाप की क्षमा की जाती है, उसी के नाम से चंगाई किया जाता है, उसी के नाम से मुक्ति होता है। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु के नाम में जीवन है। मृत्यु की दशा में, बीमारियों की दशा में, अंधकार की दशा में, दासत्व की दशा में जब आप यीशु का नाम को लेकर आते वो जीवन है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम में इस प्रकार से कहता है कि किसी दूसरे के द्वारा छुटकारा नहीं, उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। और इसलिए परमेश्वर का वचन जब हम लोग प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से पतरस लोगों से कहता है कि मन को फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का दान को पाओगे। मेरे प्रियो, यीशु के नाम के द्वारा पवित्र आत्मा का दान पाया जाता है। यीशु के नाम से जब लोगों ने अपने मन को फिराया, बपतिस्मा को लिया, परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को उनके जीवन में उंडेल दिया। मेरे प्रियो, जब आप यीशु का नाम को लेते और यीशु ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा, और उसने कहा एक पिता अपने बालकों को अच्छी वस्तु देना जानता है, वहां लिखा है वो पवित्र आत्मा जब तुम मांगोगे तो तुमको क्यों कर नहीं देगा। जब आप यीशु के नाम से उसके पवित्र आत्मा को मांगते हैं, यीशु अपने पवित्र आत्मा को उंडेल देता है। वो आपके जीवन को अपनी सामर्थ से, अपने प्रेम से, अपनी शांति से, अपने आनंद से भर देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा प्रेम का आत्मा, शांति का आत्मा, मेल का आत्मा, धीरज का आत्मा है। वो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में शांति को लेकर आता है, वो आनंद को लेकर आता है, वो प्रेम से आपको भर देता है। यही परमेश्वर की आत्मा का फल का गुण है मेरे प्रियो। और सिर्फ हम उसको सामर्थ के रूप में जानते हैं, परंतु आप अपने जीवन में जो व्याकुल हैं, जो आप चिंतित हैं, आप जो व्यग्र हैं इस घड़ी, परमेश्वर कहता है तुम मेरे नाम से मेरे आत्मा को मांगोगे, मैं अपने पवित्र आत्मा को तुम्हारे जीवन में उंडेल दूंगा। और वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उसने आपको बचाने के लिए अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दिया। अब जब यीशु के नाम को पुकारते, वो नाम छुटकारे को देने वाला, वो सुरक्षित नाम, वो सुरक्षा को देने वाला नाम है, वो बचाने वाला नाम है, वो उद्धार को करने वाला नाम है, वो पापों की क्षमा को करने वाला नाम है। उसके नाम में जीवन है, उसके नाम में मुक्ति है। परमेश्वर का वचन कहता है उसके नाम में चंगाई है। और इसलिए वो कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे अबा परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते, आपके नाम को ऊंचा करते पिता, आपके नाम को धन्य कहते हैं पिता। सचमुच यह हुआ परमेश्वर प्रभु जी, आपने अपने बचाव के नाम को दिया प्रभु, यीशु नाम को दिया, वो उद्धारकर्ता नाम को दिया, आपके बेटे यीशु मसीह को दिया प्रभु जी। वो वचन है प्रभु जी, हाँ पिता, आपका बेटा यीशु मसीह जो वचन है, जो देधारी हुआ प्रभु जी, और अनुग्रह के साथ प्रभु जी हमारे जीवन में आया, वो अनुग्रह पर अनुग्रह लेकर आया। हर अंधकार को प्रभु जी, जो मनों में अंधकार है, जो भविष्य का अंधकार है, जो जीवन का अंधकार है, उसे दूर करने के लिए वो आया, ताकि वो हमारे जीवन में अपनी रोशनी को भर दे पिता। अंधकार हटता जाता है प्रभु जी, अंधकार को परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में जो राज्य करता है, इसी घड़ी सारे अंधकार के बंधन टूटने पाए, हर दासत्व के जुए तोड़े जाए यीशु के नाम से, बीमारियों के बंधन तोड़े जाए यीशु के नाम से। इसी घड़ी पिता परमेश्वर आपके लोगों को हम ब्लेस करते पिता प्रभु, जितने रोजगार को करते, व्यवसाय को करते, उनके हाथों के कार्य को आशीषित कर प्रभु, उन्हें पिता फलवंत कर, उन्हें बढ़ा प्रभु जी। हाँ पिता, वो पूछ नहीं परंतु सिर है प्रभु जी, वो मांगने वाले नहीं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, किसी की अधीनता में काम करने वाले नहीं, परंतु खुदावन लोगों को परमेश्वर अपने नीचे रखकर कार्य करने वाले बन सके। उन्हें अधिकारी बनने के लिए आपने बुलाया, उन्हें नीचे रहने के लिए नहीं पिता परमेश्वर, लोगों से काम मांगने के लिए नहीं प्रभु जी, परंतु लोगों को काम देने वाला बनाइए खुदा। ऐ खुदा, ऐसी आशीष, ऐसी ब्लेसिंग की हम घोषणा करते हैं। जितने लोग कार्य को जाते हैं प्रभु जी, अपनी नौकरी में, अपने व्यवसाय में खुदान प्रभु जी, हाँ पिता, उनके कार्य में पिता आशीष को दीजिए, उनके हाथों के कार्य को आशीष को दीजिए। जितने ऑफिस कार्यों में गड़बड़ियां होती है प्रभु जी, उनसे परमेश्वर प्रभु, जिनके कारण वो निराश है प्रभु जी, आज सारे बंधन टूटने पाए। जितने कोर्ट केस को लेकर चिंतित है, यीशु के नाम से वो जय को प्राप्त कर रहे हैं पिता। निश्चय खुदान यीशु के नाम से वो जय को पा रहे हैं, यीशु के नाम के द्वारा छुटकारा को मिल रहा है, यीशु के द्वारा बंधन तोड़े जा रहे प्रभु, यीशु के नाम के द्वारा परमेश्वर पिता हाकिमों के हृदय बदले जा रहे प्रभु जी, यीशु के नाम के द्वारा परमेश्वर पिता प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक केस जो परमेश्वर के खिलाफ बनाया गया प्रभु जी, उलट दिया जा रहा रबांदा खाला। ओ पिता, जो तेरे लोगों को फंसाया जा रहा प्रभु, सारे बंधन टूट रहे यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर पिता, इस घड़ी हम आपके लोगों को ब्लेस करते पिता, जितने बीमारियों में है पिता, आज यीशु के नाम से वो चंगे किए जाए, हर बंधन टूटे यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर, इसी घड़ी पिता उनके पाप क्षमा किए जाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, अंधकार के बंधन टूटने पाए। जितने लोग परमेश्वर निराशा, हताशा में, उनके हृदय में परमेश्वर पिता
घोर अंधकार है प्रभु जी, आज सारे अंधकार हटाए जाए, निराशाओं के सारे बंधन टूटने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, अपने जय और छुटकारे की आत्मा से अपने लोगों को परिपूर्ण कीजिए। आज के वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद। अपने लोगों से आपने बोला और बातचीत किया और आशीषित किया, पिता आपका धन्यवाद। आपके नाम में जय और छुटकारा है, पिता आपका धन्यवाद देते। उसी यीशु के नाम के द्वारा इनके जीवन में पिता हर बीमारियां, हर निर्बलता, हर दुर्बलता, हर दर्द, हर पीड़ा, हर अंधकार इनके परिवारों को छोड़कर यीशु के नाम से जाने पाए। खुदा हम आदेश करते यीशु के नाम से, हम आदेश करते इनके परिवारों के लिए इसी घड़ी यीशु के नाम से सारे बंधन टूटे, ये जय को देखने पाए और बड़ी गवाहियों के साथ ये लौटे। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।